आर्टिफिशियल के तरीके से सरकार द्वारा वहाँ पे घाट बनाया गया है। मानो तो गंगा नहीं तो पानी, आस्था की डुबकी लगाते हैं, मन की शांति के लिए आप डुबकी लगाते हैं। 60 करोड़ से ज्यादा लोग, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पंचकोसी परिक्रमा साधु महात्मा ने देव, किन्नर, गंधर्व, महादेव, भोलेनाथ भी यहाँ पे आते हैं, भगवान विष्णु भी आते हैं। और तीर्थों का राजा, यज्ञों का आगाज हो जाऊं, इलाहाबाद नहीं अब प्रयागराज हो जाऊं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अपने आखिरी क्षणों में है, बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं महाशिवरात्रि के, और उसी के बाद जो मेले का होगा समापन। जी हाँ, मेले का समापन हो जाएगा, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ महाकुंभ में स्नान करने का, आस्था की डुबकी मारने का, वो भी जैसे शुरुआत में था उसी तरह से अंत में अभी भी वैसा ही चल ही रहा है। जैसा कि बात करें तो अभी पीछे हमारे देख पा रहे हैं माँ गंगा का पावन तट है। यहाँ पे आप दूसरे साइड देख रहे हैं तो बत्तियाँ जो लाइट्स हैं जगमग करते हुए पीछे आपको देख पा रहे हैं, वो अरेल साइड है। और इस समय हम अभी उपस्थित हैं माँ गंगा के किनारे तट पे, और समय हो रहा है 9:32 बात करें तो यहाँ पे जो आंकड़ा था श्रद्धालुओं का स्नान करने का, वो 61 करोड़ के पास पहुँच चुका है, 60 करोड़ के पार कर चुका है। और अभी इस समय हम खड़े हैं, संगम क्षेत्र है यहाँ पे। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाएं तो अकबर का किला है, यहाँ से माँ गंगा का आगमन होता है। जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं वहाँ पे आइकॉनिक पुराना ब्रिज है, और इधर से माँ गंगा आती है और दूसरे साइड अरेल है। मैंने गलती से माँ गंगा, इधर से यमुना जी आती हैं, उसको मैंने बोला। और अकबर का किला वहीं पर ठीक समीप है। और इस पूरे क्षेत्र को संगम क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे गंगा और यमुना और गुप्त सरस्वती का मिलन होता है। पूरा ये संगम क्षेत्र है, और यहाँ पे धीरे धीरे लोग स्नान कर रहे हैं। अगर बात करें तो लोगों का एक पता नहीं क्या परसेप्शन बन चुका है, दिमाग में क्या बैठ चुका है कि हम उस कोने पे जहाँ आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, पहले से नहीं था, आर्टिफिशियल के तरीके से सरकार द्वारा वहाँ पे घाट बनाया गया है, उसको लेके वहीं पे लोगों में लोगों में एक पता नहीं क्या उत्सुकता है कि हम आएंगे, संगम नहाएंगे। पूरा क्षेत्र ये देखिए, यहाँ से संगम पक्का किला घाट से होते हुए और वहाँ तक पूरा संगम क्षेत्र है। आप कहीं भी स्नान करिए। अगर मैं घाटों की बात करूँ तो यहाँ पे लाइन से देखिए, यहाँ पे बहुत इक्का दुक्का लोग स्नान कर रहे हैं। आप आस्था के पर्व में आप डुबकी लगाने आते हो तो सबसे बड़ा जरूरत, मानो तो गंगा नहीं तो पानी है, वही ना कि मानो तो गंगा नहीं तो पानी। ये तो फिर ये गंगा है, पूरा संगम क्षेत्र है, आप इसको मानिए ना कि ये पूरा संगम क्षेत्र है। और सबसे अगर स्नान करने की बात करें तो आपको स्नान करने को तो घर में पानी से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो आप जो डुबकी लगाते हो, आस्था की डुबकी लगाते हैं, मन की शांति के लिए आप डुबकी लगाते हैं। अगर आपके मन में शांति नहीं, आप वहीं पर स्नान करेंगे भैया, तो फिर आपके मन की शांति का हम क्या कर सकते हैं। ये पूरा संगम क्षेत्र है, यहाँ पे आइए, स्नान करिए। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक जो वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से सरकार द्वारा बनाया गया है, आप उसको अगर संगम कहते हैं तो पूरा संगम क्षेत्र कैसे हो सकता है। और मान लीजिए पूरी देश की आबादी 144 करोड़ 145 करोड़ जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, और यहाँ पे 60 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, आ चुके हैं, और अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है। डेली 1 से 1.5 करोड़ लोग से ज़्यादा यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो उस छोटे सी जगह में कैसे फिट आ पाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन इसी चीज़ का आप लोग सबको जो स्नान करना था, महाकुंभ में स्नान करना था, सरकार बोल रही थी आपके लिए, आपके पैसे से आपके लिए इतने सारे बढ़िया विधवत घाट बनाए थे जो कि बहुत सुंदर और देखने में भव्य थे, लेकिन आपको स्नान करना है यहाँ पे। आप कहीं भी स्नान करें, वहीं पे आपको वही उतना ही पुण्य मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा जितना कि और जगहों पे स्नान करेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, संत रविदास कहते हैं। और इसी इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम कर देंगे। अगर महाकुंभ के कुछ दिन शेष बचे हैं, अगर आप आ रहे हैं स्नान करने, तो आपसे अनुरोध है, आपको जहाँ मौका मिले आप स्नान कर लीजिए। आपको हम बता रहे हैं, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना हमारे साधु संत महात्मा करते, शंकराचार्य करते हैं। आप जहाँ स्नान करिए वहाँ पे आपको पूरा एक जो संगम क्षेत्र है, वहाँ पे आपको वही पुण्य फलेगा। पहले क्या होता, पंचकोसी परिक्रमा चलती थी, तो वहाँ पंचकोसी यहाँ पे परिक्रमा होती थी, उसमें आप उसके पूरे प्रयागराज की परिक्रमा करते थे, तो वहाँ पे उसका भी उतना ही फल मिलेगा जितना आप यहाँ इस गंगा में स्नान करें। पूरा क्षेत्र, अब एक तरफ से अगर स्नान करेंगे तो आपको कहाँ है, गंगा के दोनों किनारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर सीधे संगम है। अगर गंगा और यमुना मिल रही है, गुप्त सरस्वती मिल रही है, तो एक साइड ये संगम नोज है और दूसरे साइड अरेल साइड है, आप वहाँ भी स्नान कर सकते हो। वहाँ पे भी गंगा का सेम अगर आपको लग रहा है कि संगम क्षेत्र हम यही होगा वही वाला,
तो फिर इधर भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा और दूसरी साइड भी उतना, क्योंकि किनारे दोनों साइड तो गंगा और यमुना का मिलन हो ही रहा है, जो कि और साथ ही साथ गुप्त सरस्वती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना पावन और भव्य दिव्य नज़ारा है कि जो कि आप आइए, आपको जहाँ मौका मिले आप स्नान करिए, माँ गंगा का जल ले जाइए, संगम का जल ले जाइए। और साथ ही साथ यहाँ जो इतने साधु महात्मा और उनके जो चरण रज पर हैं, कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ साधु महात्मा नहीं, देव, किन्नर, गंधर्व, भूत, पिशाच और जितने सारे सब आते हैं यहाँ पे स्नान करने। और किसी न किसी रूप में आते, मनुष्य के रूप में आते, साधु संत के रूप में आते, किसी न किसी रूप में आते और यहाँ पे इनके चरण पड़ते और स्नान करते हैं। महादेव भोलेनाथ भी यहाँ पे आते हैं, भगवान विष्णु भी आते हैं और शंकर भी आते हैं और ब्रह्मा भी आते हैं यहाँ पे स्नान करने। और उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की थी और कालांतर से चल रहा महाकुंभ अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है और अपने आखिरी क्षणों पे बस कुछ दिन शेष बचे हैं। तो आइए महाशिवरात्रि पे दर्शन करिए और आपसे अनुरोध है, आप आ रहे हैं तो आइए और अपने साथ सब लेके जाइए, जल ले जाइए और अपने घर आप सुरक्षित पहुंचिए। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आपके प्राण से ज़्यादा। यहाँ पे कुछ नहीं है। महाकुंभ अगली बार आएगा, फिर स्नान कर लीजिएगा, या फिर ये मेला खत्म होने के बाद भी यहाँ बहुत चीज़ें बचेंगी। ऐसा नहीं कि अचानक से ये पूरा प्रशासन पोल उखाड़ देगा। यहाँ पे आपको मेला रहेगा, गंगा यहीं रहेंगी, यमुना रहेंगी, सरस्वती यहीं रहेंगी। तो मेला खत्म होने के बाद भी आप यहाँ के आके स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ वाणी को अपने विराम दे रहा हूँ। जय प्रयाग, जय गंगा मैया। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गर्जना। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। उधर नहीं जा रहे हैं, उधर क्योंकि सुरक्षा दृष्टि कारणों से हमारी जो बहनें और माताएं हैं स्नान कर रही होंगी तो उसमें कैमरे में कुछ फुटेज क्लिक ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे जो खाली स्नान है वहाँ पे वीडियोज बना रहे हैं। बाकी उधर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, तो अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करिए, आए तो तुरंत स्नान करके चले जाइए। रील, सेल्फी और वो सब फोटोज के लिए आप बाहर जाके लिए। अगर आपको भीड़ ज़्यादा प्यास लग रहा है तो आप किनारे भी नहा सकते हैं, बहुत सारे पक्के घाट बने वहाँ पे स्नान कर लीजिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय प्रयाग, जय गंगा मैया। और हमारे कैमरे के पीछे प्रियांशु भाई जो हमारी वीडियो बनाने में मदद करें, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।